जय हिंद बच्चों। कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिए तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं। शून्य के अगले कड़ी में हम लोग चलेंगे। अब आप लोग कहें कि शून्य सर खत्म ही नहीं हो रहा है। खत्म होगा, लेकिन शून्य का जितना मैंने ये है वो सब जो पढ़ाना है, शून्य का कोई ऐसा चीज़ ना हो जो छूट जाए, है ना। जब हम लोग जब नीचे से चलिए दिए हैं तो चले, अच्छा से चले, ताकि एक चीज़ भी ना छूटे। कोशिश हमारा यही रहेगा कि एक चीज़ भी शून्य से संबंधित ना छूटे, है ना, ताकि फिर अब हम लोग को फिर ऊपर से नीचे ना आना पड़े। इसलिए नीचे से हम लोग अच्छा तरह चले, धैर्य रखें, सब कुछ मिलेगा। तो आज हम लोग शून्य के अगले कदम चलेंगे, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो यानी हम लोग शून्य के गुण के बारे में जानेंगे। उस दिन जाने थे हम लोग उसके थोड़ा सिद्धांतिक, आज प्रैक्टिकल रूप में जानेंगे। आज हम लोग उसके प्रैक्टिकल रूप में जानेंगे कि शून्य मैंने शून्य का जोड़ घटाव, है ना। अगर शून्य जुड़ाता है किसी अंक में, कोई भी संख्या में, तो क्या बनता है, घटता है तो क्या बनता है, गुना होता है तो क्या होता है, भाग होता है तो क्या होता है ना। कहाँ शून्य शक्तिशाली हो जाता है, कहाँ मैंने गुण उसका मैंने जो संख्या रहता है उसको उतना ही गुण देता है, ना घटाता है ना बढ़ाता है ना। किसी मल्टीप्लाई होता है तो मैंने एकदम उसी के जैसा हो जाता है। तो ये सारे गुण हम लोग आज देखेंगे शून्य के बारे में, कि शून्य का क्या क्या मैंने शून्य का गुण मैंने क्या है ना। तो आज चलते हैं पहले हम लोग शून्य के, है ना, एड ऑफ जीरो। एड ऑफ जीरो मैंने शून्य का जोड़। शून्य का जोड़, अगर हम कोई भी संख्या ले लेते हैं तो यहां शून्य क्या कह रहा है? शून्य कह रहा है सभी संख्याओं से कि अगर मेरे साथ संबंध रखोगे, यानी हमको जोड़ोगे, तो हम न घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, जैसा हो वैसा ही रहोगे। तो एक में शून्य जोड़ते हैं तो एक आता है ना। दो में शून्य जोड़ते हैं तो दो आता है। अगर माइनस भी लिया जाए, है ना, अगर ऋणात्मक संख्या लिया जाए, अंक लिया जाए, तो कितना आएगा? यहाँ पर -3 ही आएगा, है ना। कोई भी संख्या जोड़ा जाए, है ना, कोई भी संख्या जोड़ा जाए तो शून्य यही कहता है कि अगर हमसे संबंध अगर हमें जोड़िएगा तो क्या आएगा? हूबहू जैसा है वैसा ही रहेगा। -3 लिए थे, -3, +2 लिए थे, +2, +1 लिए थे, है ना। तो इसका मतलब कहने का शून्य यही कह रहा है कि हमारे संग संबंध जोड़ोगे तो बस वही जैसा हो वैसा ही रहोगे। जैसे ऐसे जोड़ लीजिए, शून्य को पहले रखिए तो वही आएगा, है ना। अगर माइनस रखते हैं, अगर यहाँ पर माइनस जोड़ते हैं, प्लस देके माइनस, क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस, है ना। ये हो सकता है योग तत्समक में भी आता है, योग तत्समक, जिसमें शून्य क्या है? एक अवयव है, उसका तत्व है जो संख्या में जोड़ा जाता है ना। शून्य का जोड़, एड ऑफ जीरो। तो एड ऑफ जीरो हम लोग यही देख रहे हैं कि किसी संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है तो वही संख्या आ रहा है ना। युग तत्समक पढ़ना है, 7 में 8 में पढ़ना है। युग तत्समक, है ना। माइनस ले रहे हैं तो माइनस आ जा रहा है, धनात्मक ले धनात्मक आ रहा है। तो यह संबंध हम लोग को देखने को मिल रहा है ना। और कभी कभी शून्य, कोई लड़का आता है, छोटा छोटा बच्चा रहता है, शून्य ऐसे बना देता है जोड़ घटाव, है ना। जहां शून्य दीजिए तो हम भुला जाता है। जैसे मान लीजिए शून्य का यही जोड़ ले लीजिए, 6 0 4 3, है ना। 2 यहाँ शून्य लीजिए, यहाँ शून्य लीजिए, है ना। चाहिए हमारे 8 लीजिए। जब हाथ से लड़ता है तो गड़बड़ा जाता है। 3 2 5, है ना। 8 4 12। अब सोचता है कि अब जीरो बा, है ना। यहाँ पर जीरो है, कैसे लेंगे हम? लेकिन यहाँ पर दहाई ले जाता है ना। 6 3 9, लेकिन वहां भूल जाता है सब बच्चा लोग। और दे दीजिएगा ज्यादा जीरो ना, ज्यादा जीरो दे देंगे तो और भूल जाएगा वो सब।
है ना, कुछ कुछ घबराता है लोग, सब नहीं। तो हम लोग एड ऑफ जीरो यानी शून्य का जोड़, ये प्रॉपर्टी में ही आता है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। इसके बाद हम लोग यहां पर तो कोई अंतर नहीं पड़ा है, जिसमें जोड़े वैसा ही आया, जिसमें जोड़ा गया वही आया, है ना। एड ऑफ जीरो यानी हम क्या पढ़ने जा, जीरो के जोड़ पढ़ने है जा। कहे का मतलब कि कौनो संख्या में अगर हमनी के जीरो, अगर रूटो वाला रही, अगर रूटो वाला जोड़ा तनी जाओ में तो वह आई, है ना। कहे का मतलब बा कि कौनो संख्या में अगर जीरो जोड़त जा, चाहे चाहे प्लस वाला होके चाहे माइनस वाला, चाहे धनात्मक होके चाहे ऋणात्मक होके, वह संख्या होता है। जैसे एक में जोड़ी है जा तो एक अला, दो में जोड़ी है जीरो तो दो अला, -3 में जो जोड़ा तो -3 अला, 4 में अगर जोड़ी है जा तो 4 अला, है ना। कहे का मतलब कि युक्तात्मक, हाँ तो ये, हाँ अच्छा। अब हमारे पास जाए सब्ट्रैक्ट ऑफ जीरो। तो जोड़ में देखा जा कि वह संख्या हो गई। अच्छा आवाज जाओ, सब्ट्रैक्ट ऑफ जीरो माने शून्य का घटाव, शून्य का घटाव। अगर शून्य घटाव तो है ना, तो जीरो का कहता घटबो कर बताओ तो है ना। तो देखा दिया हमके प्रैक्टिकल रूप में, अगर कौनो संख्या में से, है ना, जीरो ले जाओ, जो जीरो 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 जीरो, है ना। एक में से जीरो घटल कितना चल, एक, है ना। दो में से जीरो घटल दो, तीन में से जीरो घटल तीन, चार में से जीरो घटल चार, है ना। अगर माइनस लेते हैं जा, -5 में से जीरो घटता तो माइनस माइनस प्लस माइनस में आ जाए, है ना। तो यह होता, चाहे शून्य के हमने के बाद में रखी जा चाहे पहले रखी जा, इसमें अंतर पड़ता। अगर धनात्मक लेते जा तो धनात्मक का होता, और ऋणात्मक लेते जा तो ऋणात्मक का होता, है ना। शून्य में से अगर -2 घटता तो कितना जाए -2, शून्य में से 3 घटता तो कितना जाए -3। अगर शून्य आप -3 लेते जा तो क्या हो जाए, धनात्मक हो जाए, ना हो जाए माइनस माइनस प्लस। ये देखल जाए गुण शून्य के, इहो गुण देखा जा, है ना। जैसे जोड़ में देखा जा कुछ संख्या आत रहे, वैसा ही घटाव में देखा जा। लेकिन जब ऋणात्मक के लिए तो ऋणात्मक आता, है ना। घटाव में लेकर ढेर सुनला भुला सन, लैका सुनला अगर घटाव दे दिया, है ना, ऐसे घटाव वाला अगर दे दिया जाए तो दहाई ले भुला जाता है क्या, पहले जोड़ाइल अब घटता, है ना। तो 16 में 7 गई 8, है ना, 9 में 3 गई 6, 7 में से 2 गई 5, 9 में से, है ना, 8 में से अब जगह से का अब ला ना क्या बाचल का ना कैसे दहाई लेलस, है ना। तो ये क्या हो जाए 10 मिनट गई 2, 5 में से 3 2 गई, है ना 3। लेकिन ज्यादा का ध्यान गवा सन, अगर जीरो पकड़ दिया खाली खाली जीरो दे दिया, मान लीजिए 3 दे दिया 0 0 0 0 0, चाहे मान लीजिए 8 दे दिया 0 दे दिया, है नु, तो लागी घबराए लैकन सब घबराए लगन। 8 के 8 हो गई, 0 हो गई, 10 में से 9 गई 1, 9 में से 2 गई 7, 9 में 3 गई 6, है ना, 2 में से 2 गई 0। तो ऐसा घटाव मिले लेकिन के जीरो वाला तो थोड़ा घबरा जाओ सन। तो हमने देखें यहाँ पर मैंने शून्य के गुण के का घटाव वाला कि अगर कोनो संख्या में से जीरो घटाते जा तो धनात्मक लेते हैं जा धनात्मक होता, और ऋणात्मक लेते हैं जा तो ऋणात्मक का होता, है ना। अच्छा ये में तो ये गुण बा जीरो, ए में कहता कि ठीक बा हमारा के जोड़ लो, शून्य जगह कहता कि हमारा के जोड़ लो चाहे घटेला तो वह रहला, माने ना घटला ना बढ़ला, जैसे रहो वैसे रहा। लेकिन अब कहते कि जब हमारा साथ गुना करब मल्टीप्लाई करब तो गुना में देखे कैसे होता, कार माने जा गुण देखा होता अपन जीरो। लोग कहला कि शून्य का है, शून्य बहुत कुछ है। तो हम पढ़े जा सब्ट्रैक्ट जीरो पढ़े जाकर गुण देखने जा। अच्छा आगे चले जाओ।
मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई ऑफ जीरो माने जीरो का गुना, जीरो का गुना, है ना। तो जीरो के गुना का बा, है ना, जीरो के गुना हम लिखल जाई, जीरो का कहता कि जोड़ला हमरा के अपना साथे जोड़ला हा घटैला हा तो हम उहे नहीं हा, लेकिन अब हमारा साथे गुना कर बनू तो हम ऐसा बानी कि तारा के अपन लेखा बना दे, हम का बना दे, हम एकदम अपन लेखा बना दे, हम कुछ लो ना तू कितना लाता। जैसे मान के चलते जा, जीरो में गुना होता जीरो चल जा, तो ये तो माने 100 के है ना गुणज तत्मक बा। अच्छा, लेकिन कोनो अंक में जीरो से गुना होता, कहता आवा ना कितना बढ़िया हो कहीं पर सब जना के हम अपना लेखा बना दे, हम कितनो आजी बोलो सब जना के हम अपना लेखा बना दे, हम कितनो गुना ले हम जा, है ना, कोनो संख्या ले ली आई, कितनो ले ली आई, भारी से भारी ले ली आई, आ जहां में जीरो से मल्टीप्लाई कर जाई सब जीरो, सब जीरो, है ना। कहता ये जीरो बड़ा बरियार हो जाला, जाके गुण कर एकदम इतना शक्तिशाली हो जाला कि कितनो जना वीर बलवान होकर आ खाली ओकरा मल्टीप्लाई कर दिया अपना लेखा बना दी, एकदम अपना बना दी, कितनो दुख सुख में रही, है ना। कहे के मतलब जा कभी परमात्मा से निकल जाला, कहलक ठीक बा तू खाली हमरा से मल्टीप्लाई कर, तू कितनो दुख में रह, तू कितनो बुरा कर्म करे रह, खाली तू हमरा शरण में आ जीब, है ना। सुने जा भगवान कहला लोग कि खाली हमरा खाली भगवान के शरण चल जा, तू तार सब दुख सुख खत्म हो जाए, माने दुख खत्म हो जाए, सुख में जीब। वो सही एजा जीरो कहता कि तू कितनो शक्तिशाली काहे ना बड़ा, हमारा साथ आ जाए तो हम तारा लेखा हम अपना लेखा बना दे, हम क्या रखला अपना लेखा बना दे। तो सुन के जब गुण हमन के ई मिलता है ना, चाहे जाने रखी जा सुन, ऐसे कोनो फर्क पड़े वाला नहीं है जी, है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मल्टीप्लाई ऑफ जीरो, है ना, अगर मल्टीप्लाई करते हैं शून्य से जीरो से, चाहे कितना भी संख्या हो, बलवान से बलवान काहे ना हो, सबको क्या कर देता है सुन, अपने जैसा, अपने जैसा बना देता है। देख लीजिए कोई भी गुण हो, है ना, चाहे मान लीजिए शून्य का गुना भी आ जाइए, शून्य के गुना में भी लड़का लोग सब ज्यादा भुलाता है सब, है ना। यहाँ शून्य दे दीजिएगा शून्य से गुना करने के लिए, तो बहुत भूलता है सब, है ना। अगर गलत क्या कर लिख देगा कि शून्य में 6 से गुना तो 6 लिख देगा सब, लेकिन 6 होगा नहीं, क्या कि शून्य से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, शून्य होगा, शून्य का शून्य होगा, शून्य का शून्य होगा, शून्य के शून्य होगा, है ना। लेकिन लड़का लोग कितना भूल ही करता है, 6 के 6 लिख देगा, है ना, यहाँ 3 के तीनों लिख देगा सब। तो शून्य के गुना में, शून्य के भागा वाला में, शून्य के घटा वाला में लड़का सब थोड़ा विचलित हो जाता है। तो इसलिए शून्य से डर उसको हटाना है, बच्चों को शून्य से डर हटाना है, ऐसा पढ़ाई पढ़ के, है ना। तो शून्य से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, चाहे कितना भी शक्तिशाली अंक हो, कितना भी लिखिए, अगर शून्य में उसमें मल्टीप्लाई हो जाए तो वो शून्य अपना जैसा बना लेता है उसको। शून्य में इतना गुण है, लेकिन लोग कहता है शून्य है ना, चाहे और लोग देश को लगता है शून्य में क्या है, कुछ नहीं है ना। शून्य को कितना रोम वाले शून्य को मनवे नहीं किया, इसलिए शून्य क्या माने रोम में लिखा ही नहीं गया, कहता शून्य का क्या मानना है, वैल्यू नहीं देता था। लेकिन शून्य का वैल्यू भारत ने वैल्यू दिया, और शून्य भारत में हमेशा वैल्यू रहा, भारत में हमेशा शून्य का वैल्यू रहा। शून्य क्या है बताया थे उसमें, तो ये देखिए शून्य का मल्टीप्लाई। अच्छा, तो ये शून्य के गुना में लड़का सब गलती करता है। अब गुना कीजिए 318, है ना, एक हासिल लेने में दिक्कत करता है सब, 18 बोलते एक कहाँ कोई, तो एक नहीं ले पाता है सब, लिख देता है कुछ जीरो ही लिख देगा, है ना। तो फिर 3 0 3 3 का 9। तो इसलिए लड़कों का डर भगाना बहुत जरूरी है ना। यहाँ दिखाई नहीं देगा, फिर से लिख देते हैं 0 0, है ना, 0 0, किसी भी अंक में गुना होता है तो 0, है ना। 3 6 18, 1 3 0 3 का 9। तो लड़कों को शून्य से डर भगाना है, बस उसको समझाना है कि कितना भी शक्तिशाली कोई अंक क्यों न हो, अगर जीरो से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो हम देखेंगे शून्य के गुण, है ना, शून्य के मल्टीप्लाई वाला गुण देखेंगे जा कि कैसे अपना लेखा बना देता है ना। शून्य अपना क्या है, कितनो शक्तिशाली, कितनो अंक बढ़ान सब जना के
अपने लेखा बना देता। तो मैंने कहा कितनों शक्तिशाली अंक, मान लो घई लेना ला, अगर 0 से इतना गुना होता था 0 आ जाए, कितनों लो अंक उससे कोनो फर्क पड़ा, शून्य के उससे फर्क पड़े वाला नहीं खे। कहता हम एजा शक्तिशाली बनी, तू का बड़ा हमारा के कुछ नहीं खा। चाहे कौनो संख्या होगा, परमेय संख्या अप्रमेय संख्या होगा, चाहे वास्तविक संख्या कौनो संख्या होगा, उससे कोनो करा भय नहीं खे। सब जना के अपना लेखा बना दी, सब जना के अपना लेखा बना दी शून्य। अगर रूटे बोला ना लो क्या हुआ, सब जना के अपना बना दम हम, यही गुण एक 0 में बा। अच्छा एक बाद अब आता है भाग में, भागों में देख लो जाओ, समझ में आओ तो क्या होता, समझ आओ तो नो। तो अच्छा से हर विषय के हर टॉपिक के लेके चले के बाद तो हमने के प्रॉपर्टीज, हमने शून्य के प्रॉपर्टीज देखते जा, गुण के बारे में पढ़ते जा कि क्या में गुण बा, का गुण खिलावता शून्य है ना, जोड़ होता था क्या होता, गुना होता था क्या होता, भाग होता क्या घटा तो सीख जा। अब हम चल जाओ भाग पर, क्या पर चल जाए, डिवाइड ऑफ 0। डिवाइड ऑफ 0, शून्य का भाग है ना। ऐसा ये सब चीज मैंने कंपटीशन परीक्षा में पूछा जाता है कि अगर शून्य तो परमेय संख्या ही है, अगर शून्य को किसी अंक से भाग किया जाता है तो क्या आता है, क्या आता है जी। तो यहां भी 0 कह रहा है कि किसी भी संख्या से भाग करोगे हम तुमको अपने जैसा, किसी भी संख्या से भाग करोगे हम में तो हम तुमको अपने जैसा बना देंगे। देखिए अगर 1 से भाग करते हैं तो 0, किसी भी संख्या से भाग कीजिएगा, चाहे परमेय हो और चाहे अपरिमेय हो, चाहे वास्तविक कोई भी संख्या हो, वो अपने जैसा बनाएगा। चाहे कितना भी बड़ा अंक ले लीजिए है ना, वो अपने जैसा बनाएगा, वो अपने जैसा बनाएगा। अगर क्या जी, तो चलिए और कह रहा है सुन, हाँ अगर हमको नीचे रखोगे, अगर 1/0 लिख देते हो है ना जी, 1/0 लिख देते हो तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, अपरिभाषित हो जाएगा। शून्य में शून्य से विभाग किया जाएगा नो, तो कितना लोग कहते हैं ना शून्य हो जाएगा, नहीं शून्य नहीं होता है, यहां भी इंडिफिनिट हो जाता है, यानी अपरिभाषित हो जाता है। शून्य में शून्य से विभाग होता है तो अपरिभाषित हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है ना, अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो भाग में भी सीखे। अगर शून्य में किसी संख्या से भाग किया जाता है तो कहता है शून्य हो जाता है। कहता है हम अगर किसी संख्या, अगर हम में तुम किसी संख्या से भाग करते हो, ये मैंने और संख्याओं से कह रहा है शून्य, कि अगर हम में भाग करोगे तो हम तुमको अपने जैसा बना देंगे। लेकिन कह रहा है कि अगर हमसे मैंने भाग किया जाएगा उसमें तो हम क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, है ना। अच्छा, और भाग दे सकते हैं कुछ लड़का लोग जैसे है कि भाग जैसे बनाना होता है शून्य के लाने वाला, जैसे मान लीजिए 4 दिए है ना, यहाँ पर दे दिया इस तरह है ना, तो लड़का लोग क्या करता है, दे देगा 4 × 12 है ना, अच्छा ये सुनल नहीं है, दूसरा लेते हैं सुनल, है ये सुनल नहीं था, दूसरा लेते हैं। जैसे मान के चलिए 4 है 12 है, इसमें सुन आता है, कैसे सुन, तो लड़का लोग क्या करेगा, 4 × 4 और 4 × 12, लेकिन ये गलत है, यहाँ लड़का भूल करता है, बहुत लड़का, बहुत एक लड़का नहीं, बहुत लड़का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 × 4 अगर 1 उतरता है तो 4 से क्या है, छोटा है, नहीं भाग लगेगा, तो यहाँ क्या उतरेगा, 0 उतरेगा। तो अब दूसरा उतारेंगे अंक, तो 4 × 12, ऐसा होना चाहिए। लेकिन लड़का लोग यही गलती करता है ना कि 4 × 4 और 4 × 12, तो ऐसा करता है गलती सब लड़का लोग। अधिकांश टीचर लोग यही टेस्ट देता है, लोग ऐसा नहीं देता, भाग देता है लोग, लेकिन आगे भुला जाए है ना, समझ में भी ना करे। तो
तो लड़का लोग यही गलती करता है। चलिए देखिए इसको, तो हमारे क्या पढ़ने आ जा, जीरो के भाग कैसे भाग दो जरा। तो जीरो का कहता है जा कि कौनो संख्या से अगर भाग कर लिया हमारा में, तो हम ओकरा के अपना लेखा बना दे, हम एकदम अपना श्योर, एकदम निश्चित गारंटी के साथ बना दे। हम कौनो संख्या होकर, चाहे परमेय होकर चाहे अपरमेय होकर, चाहे कौनो संख्या होकर, अगर हमारा से भाग हो जीरो में तो हम अपना जैसा बना दे हम। लेकिन अगर कोनो संख्या में हमारा से भाग कर जाए तो क्या हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए, अपरिभाषित हो जाए। शून्य शून्य से भाग तो क्या हो जाला, अनडिफाइंड हो जाला। आई भाग हमके देखे जा कि कैसे लेकर के लोग गलती करला लोग, है ना। एक 13 लिख दी लोग, 4 कम 4 सत्याई 12, लेकिन ना वो गलत हो जाएगी। का हो 4 कम 4 अगर 0 हो जाए तरी जा 0 मैंने 103 हो। तो ये क्या देखा नहीं जापान से सुनाई। अच्छा, तो ये हो गई भाग, है ना। और चल जाओ, शून्य के और का गुण बा, कहीं बाहर सुन बा, सुन तेरा कैसा है गुण। तो शून्य का गुण देखिए, आगे चलते हैं। भाग हो गया, हाँ वर्ग पढ़ना है 8 क्लास में 7 क्लास में वर्ग पढ़ना होता है। 7 तो 8 में है, वर्ग वर्गमूल है, घन घनमूल है ना। आते हैं शून्य। शून्य कहता है कि अगर वर्ग करोगे हमको, शून्य क्या कहता है, अगर वर्ग करोगे, है ना, रूट मैंने 0 का वर्ग वर्गमूल, 0 का वर्ग वर्गमूल अगर करेंगे तो क्या होगा, वर्ग होगा तो क्या है 0, 0 का वर्ग 0, है ना। और 0 का घनमूल क्या होगा जी, 0 का घनमूल 0। अच्छा, 0 का वर्गमूल 0। अच्छा, 0 का घनमूल, घन यहाँ 0 का वर्ग हम लोग देखे, 0 का घन देखे, है ना, 0 का वर्गमूल देखे और 0 का घनमूल देखते हैं 0। अच्छा, है ना, ये हम लोग देखे। अब पावर भी देखा जाता है, पावर घातांक पढ़ना है ना। पावर में भी हम लोग क्या देखते हैं, अगर किसी भी अंक पर, ये 0 का कहता है, किसी भी अंक पर अगर घातांक 0 है तो उसका मान 1 होता है। बहुत बार कंपटीशन पूछा जाता है, चाहे हर जगह पूछा जाता है, कोई भी कितना भी बड़ा अंक हो, चाहे कितना भी बड़ा अंक हो, अगर उस पर घातांक 0 है तो उसका मान 1 होगा। क्या होगा, उसका मान 1 होगा, है ना। तो अभी हम लोग पढ़े वर्ग, घन, वर्गमूल, घनमूल, यहाँ घातांक, किसी भी संख्या पर घातांक हो तो ई होगा। अच्छा, और क्या, और कुछ है देखिए, ध्यान देखिए, है ना। वर्ग अगर 0 के वर्ग भैला तो 0 आइला, अगर घन भैला तो 0 आइला, अगर वर्गमूल निकली है तो 0 आइला, घनमूल निकली है तो 0 आइला। आ कौनो संख्या पर घातांक 0 हो तो कर मान 1 होई। कितना भी बड़ा अंक हो, घातांक अगर 0 होई तो कर मान 1 होई, है ना। तो ध्यान से देखे के बाद, समझे के बाद, अब आते हैं त्रिकोणमिति पढ़े के बाद, है ना। त्रिकोणमिति 9th 10th पढ़े के बाद, तो त्रिकोणमिति में हमने क्या देखने जा, त्रिकोणमिति में साइन थीटा कोस थीटा पढ़ ले जा, साइन थीटा, तो साइन कॉस टेन, है ना। तो ये सब 0 के मान का होला, साइन के भी, साइन 0 के मान 1 होला, कॉस 0 के मान 1 होला, और टेन के का होला 0 होला। त्रिकोणमिति जब पढ़ल हमने के 9th क्लास में तो मिली। तो ये सब बच्चा खातिर बा, है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवा आठवा नौवा 10 चाहे कंपटीशन तैयारी करे लगे बा, है ना। अच्छा, साइन के का होला, साइन का होला कॉसेक, का होला कॉसेक। तो कॉसेक 0 के मान का होला अपरिभाषित होला, का होला अपरिभाषित, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। कॉस के सेक, सेक 0 के मान का होला 1 होला। फिर
10 के का होला कॉट, तो कॉट 0 के मान होला कौची इहो अनडिफाइंड बा, अपरिभाषित बा, अपरिभाषित है ना, इहो अपरिभाषित अनडिफाइंड। हाँ तो हम लोग का पढ़े जी साइन थीटा साइन 0 का मान 1, कॉस 0 का मान 1, टेन 0 का मान 0, कॉसेक 0 डिग्री का मान अनडिफाइंड अपरिभाषित, सेक 0 का मान 1, कॉट 0 का मान अनडिफाइंड अपरिभाषित, है ना। अच्छा एक चीज और इसमें रह गया है ना, देख लीजिए कॉस 90 डिग्री का मान भी 0 होता है, और कॉट 90 डिग्री का मान भी 0 होता है। क्या होला कॉस 90 डिग्री का मान भी 0 होला, और कॉट 90 डिग्री का मान भी 0 होला। तो समझेगा अच्छा से, बढ़िया से समझ के उनके आगे बढ़ल जाई। तो हमने के आज पढ़नी जा का पढ़ने जा, जोड़ पढ़ने जा, घटाव पढ़ने जा, गुना पढ़ने जा, भाग पढ़ने जा, वर्ग, वर्गमूल, घन, है ना, घनमूल पढ़नी जाए में आ साइन थीटा का मान देखने जा, एक के साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट बढ़े जाए। तो हमन के 0 के वर्णन करे के रहे, आज सब वर्णन भइल। आ बढ़िया से पढ़े के बा के जाने के बाद विचार सागर मंथन करे के बाद हमेशा एक रिवाइज करते रहे के बाद, बैठे के नहीं खे, एकदम बढ़िया से रिवाइज करे के बाद, ताकि पढ़ाई हमन के सब कुछ मेन हथियार है, यही से आगे बढ़े के बाद। अच्छा हमन के आगे वाला फिर वीडियो में ले जाई। जय हिंद, जय भारत।